बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम के मीन्स क्लस्टरिंग को पढ़ रहे हैं। इस मॉड्यूल के अंदर हम के मीन्स क्लस्टरिंग की एंड टू एंड इम्प्लीमेंटेशन को ज़रा ज़्यादा इन डेप्थ जाके देखेंगे। के मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो अनसुपरवाइज्ड मेथड है जिससे हम डेटा के हमारे पास लेबल्स अवेलेबल नहीं होते ड्यूरिंग ट्रेनिंग, तो हम सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करके क्लस्टर्स बना देते हैं। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास लेबल्स नहीं है, लिहाजा हम उसकी ट्रेडिशनल तरीके से मैट्रिक्स इवैल्यूएशन तो नहीं कर सकते, लेकिन हम इंट्रा क्लस्टर वेरिएंस को मिनिमाइज कर सकते हैं, जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। लिहाजा इनर्शिया की वैल्यू को हम क्लस्टरिंग में मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। के मीन्स क्लस्टरिंग इम्प्लीमेंट करने के लिए के की वैल्यू चूज़ करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो के की वैल्यू हम यूजुअली डोमेन एक्सपर्ट के इंटरव्यू से चूज़ करते हैं या फिर उसके लिए स्टैटिस्टिकल मेथड्स जिनमें एल्बो मेथड और सिलहट स्कोरिंग शामिल है, उनके ज़रिए से के की ऑप्टिमल वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा हमने पाइथन के अंदर के मीन्स क्लस्टरिंग को इम्प्लीमेंट करके भी देखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ और वहाँ पे पाइथन में के मीन्स क्लस्टरिंग को एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करके इन डेप्थ स्टडी करते हैं। जब हम पाइथन के कोड में आते हैं तो सबसे पहले हम लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम वाइन का डेटा सेट यूटिलाइज करेंगे। स्टैंडर्ड स्केलर लाइब्रेरी के ज़रिए से हम डेटा को स्केल करेंगे। के मीन्स हमारा क्लासिफायर है। सिलेक्ट स्कोर जो है उससे हम इवेलुएट करेंगे कि हमारी के मीन्स क्लस्टरिंग कितनी अच्छी हुई है। सबसे पहले हम वाइन का डेटा सेट यूज़ कर लेते हैं। इसको लोड करने के बाद हम वाइन में से डेटा लेते हैं और इसके फीचर नेम्स भी ले लेते हैं। फिर हम अपने डेटा को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं ताकि हम उसके शेप वगैरह का एनालिसिस कर सकें। इस कोड को हम चलाते हैं। जब हमने इस कोड को चलाया तो हमें पता लगा कि हमारा जो वाइन का डेटा सेट है उसकी शेप 178/13 है, यानी हमारे वाइन के डेटा सेट के अंदर 178 एग्जाम्पल्स हैं और 13 फीचर कॉलम्स हैं। इसके बाद हमने फर्स्ट 5 रोज जो है उसकी डिस्प्ले भी करके देख ली। यहाँ पे जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं वो हैं अल्कोहलिक, मैलिक एसिड, ऐश, अल्कलिनिटी ऑफ ऐश, मैग्नीशियम, टोटल फिनॉल्स वगैरह, ये सारे हमारे फीचर्स 13 फीचर्स जो हैं वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। प्लस हम ये भी देख सकते हैं कि ये जो 13 फीचर्स यहाँ पे हमने डिस्प्ले किए हैं इनके रिलेटिव स्केल्स क्या हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि जैसे अल्कोहल है, इसकी वैल्यू हमें 10 से 20 के दरमियान महसूस हो रही है। मैलिक एसिड की वैल्यू 1 के आसपास है। अल्कलिनिटी ये भी 15 के आसपास की वैल्यू है। मैग्नीशियम की वैल्यू जो है वो हंड्रेड्स के अंदर है। और अगर हम आगे चलें तो हमारा जो आखिरी फीचर है प्रोलिन, ये इसकी तो वैल्यू थाउजेंड्स के करीब है। इससे हमें ये पता लगता है कि जो हमारा डेटा है उसका स्केल एक जैसा नहीं है और बेहतर यही होगा कि हम इस डेटा को स्केल कर दें। आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे हम 2 फीचर्स पकड़ते हैं और उनको विजुलाइज करते हैं। जो 2 फीचर हमने सेलेक्ट किए हैं वो हैं अल्कोहल और मैलिक एसिड। लिहाजा हम अपने डेटा सेट में से ये 2 फीचर्स निकालेंगे और इनको प्रिंट करें। इस कोड सेगमेंट को हम रन करते हैं तो हमें पता लग गया कि हमारे सिलेक्टेड फीचर्स जो हैं वो अल्कोहल और मैलिक एसिड हैं। अब हम फीचर स्केलिंग की तरफ जाते हैं। फीचर स्केलिंग के लिए हमने स्टैंडर्ड स्केलर टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्केलर पे और फिर हमने फिट ट्रांसफॉर्म किया एक्स सिलेक्टेड के ऊपर। तो यहाँ पे हमारी फीचर स्केलिंग जो है वो परफॉर्म हो गई। नेक्स्ट हम इनर्शिया वैल्यूज़ की एक एम्प्टी अरे बनाते हैं। दूसरा हम के की सिलेक्शन करेंगे स्टैटिस्टिकली। तो उसके लिए फिर हम 1 से 11 की जो के की रेंज है इसके ऊपर हम अपने एक्सपेरिमेंट्स को रन करेंगे और के की ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमने के ऊपर एक लूप लगाया जो कि के की पूरी रेंज पे चलेगा और हर दफ़ा हम के मीन्स क्लस्टरिंग को कॉल करते हैं जिसके अंदर हम नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स के डिफाइन कर देते हैं और जो इसकी इनर्शिया वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं उनको 10 दफ़ा रिपीट करते हैं। तो के मीन्स क्लस्टरिंग 10 दफ़ा चलेगा और मिनिमम इनर्शिया वैल्यू को सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद हम के मीन्स को फिट करते हैं अपने एक्स यानी ट्रेनिंग डाटा के ऊपर
इनर्शिया की वैल्यूज़ के अंदर हम के मीन्स का जो इनर्शिया है उसकी फाइनल वैल्यू को अपेंड कर देंगे। इसके बाद फिर हम एल्बो कर्व के लिए अपने डेटा को प्लॉट करते हैं और उसमें से बेस्ट वैल्यू ऑफ के निकालने की कोशिश करते हैं। हम इस कोड सेगमेंट को चलाते हैं। जब हमने इस कोड सेगमेंट को चलाया तो उसने के की तमाम वैल्यूज़ के ऊपर अपने एक्सपेरिमेंट्स को रन किया और उनकी जो इनर्शिया वैल्यूज़ हैं उनको अरे में अपेंड कर। अब उन इनर्शिया वैल्यूज़ को हम यहाँ पे प्लॉट कर रहे हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास प्लॉट आया है एल्बो मेथड का, उसमें एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स हैं जो हम 1 से लेकर 10 तक ले रहे हैं। वाई एक्सिस पे हमने इनर्शिया की वैल्यू रखवाई है। इनर्शिया की वैल्यू तकरीबन 0 से स्टार्ट होकर 350 तक जा रही है और हमें ये पता है कि इनर्शिया की वैल्यू हमें बताती है कि ये हमारा विद इन अ क्लस्टर डिस्टेंस कितना है ऑन एवरेज। लिहाजा इनर्शिया की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी हमारे क्लस्टर्स जो हैं वो स्ट्रांगली कपल्ड होंगे। तो हम यहाँ पे एल्बो मेथड में देखेंगे कि हमारा जो इनिशियल क्लस्टर्स के साथ काम स्टार्ट हुआ तो हमारी इनर्शिया की वैल्यू बहुत हाई थी और वो इनर्शिया की वैल्यू कम होती गई जैसे जैसे हमारे एक्सपेरिमेंट्स बढ़ते गए हैं। तो यहाँ पे आपके ख्याल में के की बेस्ट वैल्यू क्या है? जैसे हमने पहले देखा था कि जब के की वैल्यू चेंज करने पर इनर्शिया बहुत बड़े बड़े जंप्स ले रहा हो तो हम वेट करते हैं और जब ये इम्प्रूवमेंट इन इनर्शिया बहुत कम हो जाए तो वहाँ पे हम रोक के कह देते हैं कि ये के की अच्छी वैल्यू है। बज़ाहिर तो ये कर्व नीचे ही जाता जा रहा है और हम जितना आगे जाएं उतना ज़्यादा अच्छा होगा, लेकिन हमें पता है कि अगर हम के को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं तो फिर हम ओवरफिटिंग की तरफ जाते हैं और हम एक ही क्लस्टर के अंदर बहुत सारे सेंट्रॉइड्स डाल के ज़बरदस्ती उस क्लस्टर के सब क्लस्टर्स बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारी क्लस्टरिंग जो है वो ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट कोड सेगमेंट के अंदर हम के मीन्स की ट्रेनिंग करेंगे। यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं कि हमने ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर्स यानी के की वैल्यू 3 ली है और वो हम यहाँ पे देख सकते हैं एल्बो मेथड से कि 1 से 2 पे जाने पे और 2 से 3 पे जाने पे इनर्शिया जो है बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ। 3 से 4 पे जाते हुए इनर्शिया बहुत कम ड्रॉप हुआ और उसके बाद हमेशा इनर्शिया की वैल्यू बहुत कम ही ड्रॉप हुई है। तो 3 एक अच्छी चॉइस है कि हम इस के की वैल्यू 3 सेट कर दें। तो यहाँ पे हमने जब के मीन्स को इनिशियलाइज़ किया तो हमने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स इज़ इक्वल टू 3 कर दिया, रैंडम स्टेट 42 कर दी और जो एक्सपेरिमेंट्स हम रन कर रहे हैं के मीन्स का उसको हमने 10 दफ़ा रिपीट करके मिनिमम इनर्शिया सेलेक्ट करने का एल्गोरिथम को कह दिया। फिर उसके बाद हम फिट प्रिडिक्ट करवाते हैं एक्स स्केल्ड के ऊपर के मीन्स के अंदर और फिर हम यहाँ से क्लस्टर्स के लेबल्स निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर हम क्लस्टर सेंटर्स को भी डिस्प्ले कर देते हैं। इस कोड सेगमेंट को हम चलाते हैं तो अब हम यहाँ देख सकते हैं क्योंकि हमने नंबर ऑफ़ क्लस्टर्स 3 दिए हैं, यहाँ पे हमारे पास वो तीनों क्लस्टर्स की स्केल्ड वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं और अब हम देख सकते हैं कि ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये एक ही स्केल पे हमें महसूस हो रही हैं, जो कि -1 से लेकर 2 तक महसूस हो रहा है। क्योंकि के मीन्स क्लस्टरिंग जो है वो डिस्टेंसेस पे काम करता है, तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने सारे फीचर्स को स्केल कर लें और सेम स्केल के ऊपर ले आएँ। अदरवाइज़ क्या होगा, ऐसे फीचर्स जिनकी वैल्यू बहुत बड़ी है, थाउजेंड्स के अंदर है, उनका जो डिफरेंस है वो स्मॉलर फीचर्स के डिफरेंस को ओवरपावर कर लेगा और डोमिनेट कर लेगा। अगर एक फीचर का जो डिस्टेंस निकलता है वो 500 निकलता है और दूसरे फीचर का डिस्टेंस 5 निकलता है, तो ज़ाहिर है 500 के सामने 5 की तो कोई अहमियत ही नहीं रहेगी। लिहाजा हम हमेशा फीचर्स को डिस्टेंस बेस्ड मेथड्स के अंदर स्केल कर लेते हैं। अब नेक्स्ट कोड सेगमेंट के अंदर जो हमारे क्लस्टर्स बने हैं हम उनको विजुअलाइज करते हैं। उसके लिए हम मैटप्लॉटलिब को यूज़ करते हैं, जिसको हम पिछले मॉड्यूल्स के अंदर भी यूज़ करते आए हैं और एक्स स्केल्ड में से हम 2 फीचर्स को लेके उनको प्लॉट कर देते हैं। हम तीनों क्लस्टर्स को प्लॉट करेंगे और उनके दरमियान जो उनके सेंट्रॉइड्स हैं उनको भी प्रिंट करेंगे। तो हम इस कोड सेगमेंट को चलाते हैं और हमारी जो क्लस्टरिंग है अब वो प्लॉट हो चुकी हुई है। यहाँ पे हमारे पास जो डेटा सेट है उसको आप देख सकते हैं। हमारे जो क्लस्टर्स हैं उनमें से एक ब्लैक कलर के सर्कल्स वाला क्लस्टर है, फिर एक ग्रीन कलर के सर्कल्स वाला क्लस्टर है और एक येलो कलर के
सर्कल्स वाला क्लस्टर है। इन तीनों के हमें सेंट्रॉइड भी नज़र आ रहे हैं और ये सेंट्रॉइड एक दूसरे से काफ़ी दूर हैं। ऑन दी अदर हैंड हम देखें तो ये क्लस्टर्स एक दूसरे से उतना ज़्यादा दूर नहीं है। इसके जो क्लस्टर के बाउंड्री पे जो वैल्यूज़ हैं वो एक दूसरे से काफ़ी करीब है। बाउंड्री पे जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ये क्योंकि बॉर्डर लाइन वैल्यूज़ हैं तो ये उन दोनों क्लस्टर्स में से किसी भी क्लस्टर में जा सकती थी। हमारे जो के मीन्स का क्लस्टर है उसको जब हमने ये कहा कि 10 दफ़ा के मीन्स को रन करो और इनर्शिया की वैल्यू को देखते हुए मिनिमम इनर्शिया की वैल्यू सेलेक्ट करो, तो यहाँ पे जो क्लस्टरिंग हो गई है हमारी, ये 10 दफ़ा के मीन्स को रन करने के बाद बेस्ट क्लस्टरिंग पॉसिबल जो हुई है उसको हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो अपने नेबरिंग पॉइंट की निस्बत दूसरे क्लस्टर के ज़्यादा करीब महसूस हो रहे हैं और यहाँ पे हम थोड़ा सा ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि शायद ये क्लस्टरिंग अच्छी ना हो, लेकिन हमने 10 एक्सपेरिमेंट्स में से जो बेस्ट क्लस्टरिंग है वो निकाली है। अगर हम इसके बारे में श्योर नहीं है तो हम नंबर ऑफ़ एक्सपेरिमेंट्स जो हैं यानी नंबर ऑफ़ रेपिटेशंस ऑफ के मीन्स जो है उसको बढ़ा के 20, 30, 40 तक भी ले जा सकते हैं। मज़ीद इसमें हम ये देख सकते हैं कि एक्स एक्सिस पे हमारे पास अल्कोहल का फ़ीचर है और वाई एक्सिस पे मैलिक एसिड का फ़ीचर है और ये दोनों फीचर्स जो हैं वो स्केल्ड हैं, लिहाजा ये दोनों -2 से +2 के दरमियान की वैल्यूज़ के हैं। मैलिक एसिड हमारे पास -1 से 3 की रेंज पे है। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इनकी क्लस्टरिंग की जो परफॉर्मेंस है उसको इवेलुएट करेंगे और उसको इवेलुएट करने के लिए हम सिलेट स्कोरिंग को यूज़ करेंगे, जिसको हम पिछले मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ चुके हुए हैं। तो सिलेट स्कोर्स हम कैलकुलेट करेंगे अपने एक्स स्केल के ऊपर और उसके लिए हम ये 3 क्लस्टर्स यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद हम अपने सिलेट स्कोर्स को प्रिंट कर देंगे। जैसे हम देख चुके हैं कि अगर हमारे सिलेट स्कोर्स की जो एवरेज है वो +1 के करीब आती है तो इसका मतलब है कि हमारी क्लस्टर्स की सेपरेशन बहुत अच्छी है। अगर ये वैल्यू 0 के करीब आती है तो इससे हमें पता लगता है कि हमारे क्लस्टर्स के अंदर ओवरलैपिंग मौजूद है उनकी बाउंड्रीज़ के ऊपर, और अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो इससे हमें पता लगता है कि हमारी क्लस्टरिंग बहुत पुअर लेवल की हुई है। हम इस कोड सेगमेंट को रन करते हैं और देखते हैं कि अब हमारा सिलेक्ट स्कोर जो है वो 0.48 के करीब आया है। अब ये वैल्यू 0 और 1 के दरमियान है। इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू 0 नहीं है, दैट मीन्स कि ओवरलैपिंग क्लस्टर्स तो नहीं है, लेकिन ये वैल्यू 1 भी नहीं है। इसका ये मतलब है कि क्लस्टर्स एक दूसरे से बहुत दूर भी नहीं है। और जब हमने डाटा को प्लॉट किया था तो हमने देखा था कि क्लस्टर्स जो हैं वो एक दूसरे से बहुत करीब है, लेकिन आप देखें तो कोई भी ऐसा क्लस्टर नहीं है जिसका कोई इंस्टेंस दूसरे क्लस्टर के अंदर घुसा हुआ हो। लिहाजा क्लस्टर्स की क्लियर बाउंड्रीज़ हैं, अलबत्ता वो बाउंड्रीज़ बहुत क्लोज टुगेदर हैं और जो बॉर्डर लाइन पे हमारे डेटा पॉइंट्स हैं वो दोनों क्लस्टर्स में से होने की उनकी प्रोबेबिलिटी मौजूद है। लिहाजा हमारा एवरेज जो सिलेक्ट स्कोर आया है वो 0.48 के करीब आया है। अब हम क्लस्टर की डिस्ट्रीब्यूशन को भी देख लेते हैं कि जो हमारे 3 क्लस्टर्स बने हैं उनके अंदर हमारे कितने कितने पॉइंट्स गए हैं। तो हम इस कोड को रन करते हैं और हमें पता लग गया कि जो हमारा हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स गए हैं वो क्लस्टर 2 में गए हैं, 66 पॉइंट। उसके बाद जो हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉइंट्स गए हैं वो 63 पॉइंट्स हैं जो क्लस्टर नंबर 0 में गए हैं, और फाइनली सबसे कम पॉइंट्स जो हैं वो 49 है जो कि क्लस्टर नंबर 1 के अंदर गए हैं। इससे हमें ये पता लग जाता है कि हमारे क्लस्टर्स की बैलेंसिंग कितनी अच्छी है। हमारा क्लस्टर नंबर 2 और 0 में तो ऑलमोस्ट इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स चले गए हैं। क्लस्टर 1 के अंदर निस्बतन कम पॉइंट्स हैं, यानी कि 12-13 का डिफरेंस जो है उसके अंदर आ रहा है। स्टिल इट लुक्स लाइक अ वेरी बैलेंस्ड क्लस्टरिंग बिटवीन द 3 क्लस्टर्स दैट वी आर यूजिंग। तो इस मॉड्यूल के अंदर हमने के मीन्स क्लस्टरिंग को एंड टू एंड इम्प्लीमेंट करके देखा और अपने डेटा को एनालिसिस के अंदर डेप्थ में देखा, उसको स्केल किया, फिर उसके ऊपर ट्रेनिंग की, और जो हमारी क्लस्टरिंग हुई उसके परफॉर्मेंस को भी हमने इन डेप्थ मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए, यानी उसको प्लॉट करके भी और उसकी सिलेक्ट स्कोरिंग करके भी इवेलुएट किया। तो क्लाइंट के डेटा जब आपको मिलेगा तो आपने उसके ऊपर के डिसाइड करना है और उसके बाद फिर के मीन्स एल्गोरिथम चलाने के बाद आपका जो रिज़ल्ट है उसको इस तरीके से एवेल्यूएट करके ये एवेल्यूएशन के रिजल्ट्स भी क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं।